क्या आपको भी किडनी स्टोन्स की समस्या है और आप भी कंफ्यूज्ड हैं एक ही चीज में कि इस स्टोन को निकलवाने के लिए क्या प्रोसीजर करवाना सबसे बेस्ट रहेगा? क्या इसको पीसीएनएल से निकलवाना ठीक होगा या इसको आरआईआरएस से निकलवाना ठीक होगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल यही होता है मरीजों का, जो हमसे ओपीडी में रेगुलर पूछा जाता है। चलिए आज इस ओपीडी के व्लॉग वीडियो में हम बात करते हैं कि पीसीएनएल अच्छा है कि आरआईआरएस अच्छा है, और उन दोनों के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या टेक्निकल लिमिटेशन हो सकती हैं, और आपको चुनते समय, प्रोसेस को चुनते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस ओपीडी की व्लॉग वीडियो को, जिसके अंदर मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि पीसीएनएल कैसे किया जाता है, आरआईआरएस कैसे किया जाता है, कब हमें पीसीएनएल की जरूरत पड़ती है और कब आरआईआरएस की। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा मैं हर ओपीडी के व्लॉग में बताता हूं कि स्टोन्स की क्या कहानी होती है। देखिए, हमारी किडनी एक फिल्टर के जैसी होती है। जैसे घरों में फिल्टर होता है, ठीक हमारी किडनी भी उस फिल्टर के समान ही होती है। ये उस फिल्टर के साथ एक पाइप जुड़ी हुई होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, और ये हमारे पेशाब की थैली होती है, और ये पेशाब का रास्ता होता है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। अब किडनी का एक ही मेजर काम, जो सबसे मेजर काम किडनी का है, वो है हमारे खून को साफ करना, हमारे ब्लड को साफ करना। अब हमारे ब्लड के अंदर हर दिन लगभग 300 से 400 अलग अलग केमिकल, वैसे तो ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, लेकिन समझाने के तौर पे बता रहा हूं कि 300 से 400 अलग अलग केमिकल हमारे शरीर में कचरे के समान बनते हैं, जिन्हें हमारे ब्लड में धकेल दिया जाता है। इनको अगर नहीं निकाला गया तो हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये कचरा है, वेस्ट है। अब इससे निजात पाने के लिए हमारा ब्लड जाता है वेसल के द्वारा, रीनल आर्टरी के द्वारा जाता है हमारे किडनी के पास, क्योंकि किडनी वो फिल्टर है। अब किडनी का जो ये बाहर वाला हिस्सा है जिसे हम देख रहे हैं, इसे बोला जाता है कोर्टेक्स। खास बात क्या है इस हिस्से की कि इसके अंदर लगभग 10 से लेकर 15 लाख फिल्टर होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये बहुत समझने वाली चीज है। छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स बोला जाता है। सारा का सारा ब्लड आता है, इन छोटे छोटे फिल्टरों में छनता है, साफ खून शरीर को वापस मिल जाता है, और जो कचरा होता है पेशाब, वो यहां से निकल जाता है। सबसे पहले पेशाब जो है इधर आता है, इसे हम पेल्विस बोलते हैं। जो अपर वाला हिस्सा है इसे हम अपर कैलिक्स बोलते हैं। जो बीच वाला है इसे मिडिल कैलिक्स, और जो लोअर वाला है इसे लोअर कैलिक्स। ये लोअर हिस्से को ड्रेन करता है, ये मिडिल वाले को, ये अपर वाले को। तो सारा जो पेशाब है हमारा वो इधर आ जाता है, और एक पतली सी पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। यहां से होता हुआ सारा पेशाब हमारे ब्लैडर तक आ जाता है। इस ब्लैडर के अंदर हमारी दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होके रहता है। जब ये भर जाता है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। ये सिंपल सी चीज है। तो ये हमारी किडनी की बनावट और काम कैसे करता है उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं स्टोन की, कि अगर हमारा स्टोन, अगर हम इसमें 3 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहला कॉलम है 3 mm से लेकर 20 mm का स्टोन है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज लगती है कि यार 3 mm ये तो सिर्फ एक लेंथ हो गई ना, स्टोन की पूरी वॉल्यूम को देखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम को मापना अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के ऊपर थोड़ा कठिन होता है, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे क्योंकि इसी तरीके से रिपोर्ट आती है, सीटी स्कैन के ऊपर भी रिपोर्ट इसी तरीके से आती है, तो हमको इसी के ऊपर ही ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन असलियत में स्टोन की वॉल्यूम मैटर करती है, जो कि ट्रीटमेंट का डिसीजन करती है। तो एक आम बोलचाल के हिसाब से हम बात करें तो 3 mm से लेकर 20 mm स्टोन को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, और 20 mm से लेके उससे बड़े स्टोन, लगभग 5 से 9 सेंटीमीटर तक के स्टोन, हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये मेजर 2 कैटेगरी अपन ने बना ली। तो अगर आपका स्टोन इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है और डॉक्टर ने बोल दिया कि उसको निकलवाना है, तो उसके अंदर
बेसिकली स्टोन आपका या तो अपर पोल पे होगा, मिडल लोअर पेल्विस में या यूरेटर में, इन्हीं लोकेशंस पर हो सकता है, या फिर इस लोअर यूरेटर में भी हो सकता है या ब्लैडर में भी हो सकता है। लेकिन प्रमुख जो स्टोन्स देखने को मिलते हैं वो अपर, मिडल, लोअर या फिर इधर होते हैं। तो ये अगर मान लीजिए सपोज मैं एक 15 mm का स्टोन यहां पर बनाता हूं, तो इस स्टोन को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है कि हम पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन को यहां तक पहुंचाएं। तो ये रास्ता जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन इस रास्ते में कोई भी चीरा या कट नहीं है। देखिए, इस रास्ते में कोई चीरा कट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेशाब का ही तो रास्ता है ये, यहीं से ही तो नेचुरल तरीके से पेशाब निकलता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जी हम यहां से जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि हम एक छेद करें कमर से। छेद करने के बाद क्या होगा, एक दूरबीन को हम यहां से डालेंगे। ये देखिए दूरबीन डाली हमने। दूरबीन को मैं थोड़ा पहले देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। तो वो दूरबीन जो जाएगी वो बेसिकली हमारी जाएगी इस रास्ते से, और ये कोटेक्स के बिल्कुल बीच से होती हुई यहां तक पहुंचेगी, और फिर हम उससे इसको निकालेंगे। तो ये रास्ता थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, क्योंकि हमको किडनी के टिश्यू के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। और जो ये वाला हिस्सा है, इसमें हम RIRS के द्वारा हमें किसी भी रास्ते को अलग से काटना नहीं है, हम नेचुरल रास्ते से यहां तक पहुंच जा रहे हैं। अब जो ये साइज के स्टोन्स हैं, 3 से लेके 20 mm तक के स्टोन्स जो हैं, उनको निकालने के लिए सबसे अच्छा या बेस्ट तरीका माना जाता है RIRS को। क्यों? क्योंकि इनका बल्क थोड़ा कम है और RIRS के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि RIRS के अंदर भी दूरबीन का साइज बहुत पतला होता है। तो पतली दूरबीन होने की वजह से हम 20 mm से लेके 3 mm से लेके 20 mm तक के स्टोन्स को आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इस RIRS की दिक्कत यह है कि अगर स्टोन का साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमें ज्यादा लंबे समय तक इस प्रोसेस को करना पड़ेगा, जो कि हम करना उचित नहीं समझते हैं। कम से कम समय में इसको करके निकलें तो वो ज्यादा बेस्ट है। RIRS का एडवांटेज ये है कि अगर ये स्टोन टूट के इधर जाएगा तो भी वो दूरबीन इधर आ जाएगी, उसको तोड़ के निकाल देगी। अगर वो स्टोन इधर भागेगा तो उसको इधर भी निकाल देगी। जैसे जब भी हम अपर यूरेट्रिक स्टोन्स का ऑपरेशन करते हैं तो ये स्टोन जरूर, इनकी टेंडेंसी, क्योंकि स्टोन यहां पर है तो यहां पर सूजन आ जाती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसको बोलते हैं। तो ये स्टोन जैसी दूरबीन को यहां पर लेकर गई तो ये स्टोन ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन अगर RIRS है हमारे पास तो हम इसके साथ साथ में जा सकते हैं, क्योंकि RIRS की जो दूरबीन होती है वो पूरी फ्लेक्सिबल होती है। अब बात करते हैं PCNL की। PCNL के अंदर ये है कि अगर स्टोन का साइज बड़ा है, 20 mm या 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का स्टोन है, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए स्टोन यहां पर पड़ा हुआ है, उसका काफी ज्यादा वॉल्यूम है, इतना बड़ा अगर स्टोन है, जैसे सूजन भी है उसी के अंदर मैंने स्टोन बनाया है, तो क्योंकि ये रास्ता छोटा है और दूरबीन का साइज में थोड़ा बड़ा है, तो हम बड़े बड़े चंक्स को फटाफट से यहां से निकाल सकते हैं। ये PCNL के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन PCNL में एक दिक्कत ये रहती है कि अगर मान लीजिए ये पत्थर जो है इस लोअर पोल पे चला गया, मान लीजिए ये पत्थर टूट के, जैसे हमने इसको तोड़ा, या इधर पत्थर चला गया या इधर पत्थर चला गया, तो PCNL के अंदर अगर हम रिजिड स्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो हम सिर्फ इस रास्ते तक जा सकते हैं या फिर मैक्सिमम इस रास्ते तक जा सकते हैं। लेकिन हम इसको पूरा ऐसा घुमा के, ऐसा करके ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहां से भी फ्लेक्सिबल दूरबीन को डालना पड़ता है, और या तो हम फ्लेक्सिबल दूरबीन को डालें यहां से यहां तक, नहीं तो हमको यहां पे एक नया छेद करना पड़ता है इधर। तो इसलिए अगर बड़ा पत्थर होता है तो कई की बार 2 छेद भी करने पड़ सकते हैं, या फिर हमें फ्लेक्सिबल दूरबीन से इसको निकालना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा एक चीज याद रखें कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्टोन का साइज इतना है तो उसको हम RIRS या साउंड वेव ट्रीटमेंट से निकाल सकते हैं। साउंड वेव के लिए मैंने जिक्र नहीं किया है इस वीडियो में, क्योंकि इसमें हमने RIRS और PCNL पे ही फोकस किया है। लेकिन अगर स्टोन का साइज या वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें PCNL की तरफ भी जा सकते हैं। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी जो है PCNL से RIRS की तरफ आ रही है। जैसे जैसे लेजर और एडवांस होंगी, स्कोप दूरबीनें और एडवांस होंगी, तो ये जो साइज है ये भी चेंज होता चला जाएगा। जैसे हो सकता है कुछ सालों में ये 3 से 20 के बजाय 3 से 30 हो जाए, या फिर 30 से 40 हो जाए। तो तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए ये है कि वॉल्यूम के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से 3 से लेकर 20 mm के स्टोन के लिए RIRS ठीक है, और 20 mm से ऊपर बड़े वाले स्टोन के लिए PCNL ठीक है।
तो ये चीज है। बाकी मिनी पर्क के लिए पूछते हैं कि सर मिनी पर्क और नॉर्मल पीसीएनएल में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हमारी दूरबीन इतनी मोटी है तो उसे पीसीएनएल बोल सकते हैं, और अगर हमारी दूरबीन इतनी है तो वो मिनी पर्क कहलाएगी। भाई दूरबीन की मोटाई के हिसाब से रहेगा ना। अगर दूरबीन इतनी मोटी है तो उसको पीसीएनएल बोल सकते हैं, और अगर इतनी मोटी है तो उसे मिनी पर्क बोल सकते हैं। एक अल्ट्रा मिनी पर्क भी होता है जिसमें दूरबीन का साइज इतना होता है। तो ये हो गया पीसीएनएल। इसके एग्जैक्ट साइज के बारे में अगर बताऊं तो अगर हम 24 फ्रेंच से ऊपर कोई भी दूरबीन डालते हैं तो उसे पीसीएनएल बोला जाता है। अगर 18 से कम की दूरबीन डाल रहे हैं, 18 फ्रेंच से कम की, तो उसे हम मिनी पीसीएनएल बोल सकते हैं। और अगर हम 12 से कम की डाल रहे हैं तो उसे हम अल्ट्रा मिनी बोल सकते हैं। ये इसके साइज के हिसाब से होता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अंदर क्या टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे कि पीसीएनएल और आरआईआरएस में क्या टेक्निकल चैलेंजेस हमारे को देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी किडनी स्टोन्स हैं तो इन चीज़ों को एकदम से अपने आप पे लागू ना करें। अपने रिपोर्ट्स को अपने डॉक्टर को दिखाएं, या नीचे लिखे हुए नंबरों पे हमें भेज सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये एक आपको जागरूक बनाने के लिए, प्रोसेस को समझाने के लिए वीडियोस है, जिससे कि आप अपने डिजीज को, अपने ट्रीटमेंट को और अच्छे से समझ पाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। धन्यवाद।